हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक और ऑनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ और ये जो है काफी ज्यादा डिमांड में था। मेरे चैनल पे काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि यार इस गाड़ी का जो है वो रिव्यू लेके आइए, कैसी परफॉर्मेंस है गाड़ी की, कितने सेटिस्फाइड हैं। और इसके ऑनर जो है इससे पहले BMW चलाते थे, तो BMW से स्विच किया है इस गाड़ी पे जो है मारुति की ब्रीजा। 21,000 चला चुके हैं मात्र एक साल के अंदर। उनसे पूछेंगे क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव है, कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं इस गाड़ी को लेने के बाद, स्पेशली जब ऑडी से स्विच किया मारुति की तरफ। मैं स्वागत करता हूं हेमंत भाई का, क्योंकि दोबारा से, क्योंकि इनका पहले भी वीडियो आ चुका हमारे चैनल पे। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो हेमंत भाई ऑडी से स्विच करा है मारुति पे तो कैसा लग रहा है? डिफरेंस तो है, काफी बहुत डिफरेंस आता है। एक तो वो सिडान थी, ये सेमी एसयूवी टाइप है, अगर इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जाए तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट है। बट आज की, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो ऑलमोस्ट 7.5 साल हो चुके थे उस गाड़ी को, तो उसके और इसके फीचर वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसके फीचर्स भी ज्यादा अपडेटेड है काफी, और ड्राइविंग कंफर्ट में भी ये कंपैरिजन में बहुत सही चलती है गाड़ी। अच्छा, आपने फीचर्स की बात करी कि कंपैरेटिवली ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, तो किन फीचर्स की बात कर रहे हो आप? जैसे उसमें ऑटो हेडलैम्प्स थे, इसमें भी ऑटो हेडलैम्प्स है। उसमें सनरूफ थी, इसमें भी सनरूफ है। उसमें एंड्रॉयड ऑटो और वो सब कनेक्टिविटी थी, इसमें भी है। तो जो कंफर्ट वाइज फीचर्स चाहिए वो सब इसमें भी हैं और उसमें भी हैं। अच्छा, वो एक सेडान थी, वो सेडान का कंफर्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल होता है। बिल्कुल। ये एक एसयूवी है, ऊंची गाड़ी है, आजकल ट्रेंड भी जो है वो एसयूवीज का चल रहा है। तो जो डिफरेंस कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो कोई ऐसा महसूस हुआ कि यार वो ज्यादा कंफर्टेबल थी या ये 19-20 कुछ? ये देखिए 19-20 का फर्क तो रहेगा, क्योंकि सेडान अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो सेडान इज एन अल्टीमेट कार टू ड्राइव। दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन एसयूवी। हम इसको प्रॉपर एसयूवी टर्म्स में नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी हाइट उतनी है नहीं। तो दिस इज स्टिल क्लोजर टू ग्राउंड। तो उस एंड पे अगर देखेंगे हम, तो ये भी 19-20 का फर्क होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं है कंफर्ट वाइज। मतलब सीट्स वगैरह कंफर्टेबल है? सीट्स कंफर्टेबल है, बैक सीट्स में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल। एसी वगैरह इसका अच्छा खासा पावरफुल है। क्रूज कंट्रोल इसमें आता ही आता है, तो हाईवेज पे अगर आपको चलाना है, इट्स एन ईजियर आस्क फॉर यू टू ड्राइव। तो उस एंड पे ये लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी अच्छी खासी कंफर्टेबल कार। ठीक है। बाहर जो है गर्मी बहुत हो रही है, बाकी के क्वेश्चंस में आपसे अंदर चल के बात करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ यही गाड़ी क्यों ली? क्या इसको लेने से पहले और कोई कार्स भी आपके माइंड में थी? नहीं, ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट डिसीजन था गाड़ी लेने का। इसको एक गाड़ी निकाल रहे थे, तो हमें एक गाड़ी ऐसी चाहिए थी जो कि रिलायबल हो चलाने में। और ऑब्वियसली जब रिलायबिलिटी का नाम आता है तो मारुति सबसे पहले आ जाता है नाम। तो इसमें हमने मारुति की ही गाड़ियां देखी थी। हमने ग्रैंड विटारा देखी थी, अर्टिगा देखी थी, एक्सेल 6 देखी थी। इन टर्म्स ऑफ साइज जो हमें चाहिए था, जो कि इजीली ड्राइव हो सके बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स, इसका साइज हमें बहुत अच्छा लगा। और इसका इंटीरियर स्पेस भी मुझे बेटर लगा इसके कंपैरिजन में। हाँ, वेन्यू देखी थी, बट वेन्यू का इंटीरियर स्पेस इतना नहीं है। ऑल्दो क्यों नहीं है ये नहीं समझ में आया, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का सेम है। इसका थोड़ा सा लेग स्पेस वगैरह में प्रॉब्लम रहती है। हाँ, उसके में स्पेस में प्रॉब्लम है। आई थिंक प्रॉब्ली एक रीजन ये हो सकता है पीछे वाली सीट्स में इसलिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें उन्होंने डिक्की में स्पेस ज्यादा दिया है और पीछे कम स्पेस दिया है। तो उस साइड पे हो सकता है एक इशू हो। बट ये कार ऐसी लगी जो कि कोई भी घर का मेंबर चला सकता है। इसको हाईवेज पे भी चला सकते हैं आप। तो साइज वाइज हमें ये परफेक्ट लगी। बाकी 2-3 दोस्तों ने पहले ली हुई थी, उनका रिव्यू बहुत ही अच्छा था। मारुति की गाड़ियों में ऐसे एज सच देखा जाए तो कोई मेंटेनेंस इशू आते नहीं है। और क्योंकि हमारी चलती भी बहुत ज्यादा है गाड़ी, तो मेंटेनेंस हमें देखनी थी कि मेंटेनेंस इश्यूज ना हो। तो एक बार आपने एक साल में 21,000 चला दिया, तो एक बार ऑडोमीटर और दिखाते हो। ये 20,732 के आसपास है ना? हाँ जी। ये तो ठीक है। आप मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज मतलब कह रहे हो कि भाई छोटी और ज्यादा छोटी भी ना हो। हाँ, मतलब जो फिट करती है, जो बेसिकली सूट करती है आपके रिक्वायरमेंट को। हाँ, जो कि सिटी एज वेल एज हाईवे पे दोनों पे चल सके। तो आपने कहा हाईवे पे चल सके, हाईवे पे इसको लेके गए हो कभी? हम हाईवे पे इसको अमृतसर लेके गए हैं।
which is approximately 8 hours drive one way. हम्म, कार चली है क्योंकि उसके हाईवेज बेटर हो चुके हैं, तो क्रूज कंट्रोल पे ज्यादातर कार चली थी। कोई इशू नहीं आया हमें। कंफर्टेबल भी थी क्योंकि हम 5 लोग जा रहे थे, और एसी वगैरह इसका बहुत इफेक्टिव है। एंड ड्राइवर के रेंज से अगर देखा जाए, ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसकी हैंडलिंग बहुत स्मूथ है, इवन ऑन हाई स्पीड्स। स्पीड यूजुअली हम 90-95 ही चला रहे थे, बट कुछ में ऊपर गई, कुछ में नीचे रही, तो उसके ऊपर वाली स्पीड्स में भी इट वाज डिसेंटली कंफर्टेबल। कोई ऐसा इशू नहीं आया कि ब्रेकिंग में कोई इशू हो, या स्टॉपेज में कोई इशू हो, या हैंडलिंग में कोई इशू हो। आपने हाईवे की बात करी और आपने स्पीड की बात करी, 95 जनरली आप मेंटेन कर रहे थे, ऊपर नीचे भी गई। हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी कैसी है? कभी ऐसा हुआ एकदम सडन आपने कोई टर्न लिया हो या कट लिया हो, लाइन चेंज करी हो, तो उस वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो? नहीं, स्टेबिलिटी वाइज इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि लेन चेंज किया हो तो बॉडी रोल आया हो, वैसा कोई इशू हमें नहीं आया इसमें। इसमें एट डिसेंट स्पीड भी अगर ये हम इसको टर्न भी कर रहे थे, तो स्पेशली फ्रॉम अ ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मुझे कोई इशू नहीं आया इस गाड़ी को हैंडल करने में। एट स्पीड ऑफ 60, 70, 80 भी अगर हम टर्न ले रहे जो नॉर्मल हाईवे पे होते हैं, उसमें हम मुझे कोई इशू नहीं अच्छा, आया। 60-70 पे भी काफी स्टेबल थी। बहुत स्टेबल अच्छा, था। इसी से कनेक्टेड एक और चीज, मतलब हाईवे पे अगर जो आप ले गए हो, इसका जो एवरेज रहा है, पेट्रोल में है ये, ऑटोमेटिक है, तो पेट्रोल में एक तो हाईवे पे कितना एवरेज रहा है, प्लस लोकली कितना एवरेज इसका रहता है? हाईवे पे देखिए, दो एवरेज मेरे हिसाब से दो होती है। एक तो जो ओडोमीटर कहता है, ओडोमीटर के हिसाब से ये इसने 18 से 19 का एवरेज दिया था अमृतसर में। बट अगर हम बैक एंड कैलकुलेशन करें विद विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल कंजम्पशन, तो मुझे लगता है थोड़ा 10-15% कम ही एवरेज दिया था, तो 16-17 के बीच 16-17 में के बीच एवरेज में। दिया था। अगर सिटी की बात की जाए तो अभी आप देखोगे ये सिटी में ही चली है, ये अभी 14 का एवरेज दिखा रही है, जो कि इसको हमने चेंज नहीं किया है। तो ये पिछले 5-6 हजार किलोमीटर का एवरेज रहा होगा, तो पिछले 2-2.5 महीने में चली है। आई थिंक ये 14 थोड़ा अपर साइड पे दिखा रहा है। इट शुड बी समवेयर अराउंड 13, 13-14 भी अगर है तो इट्स गुड, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ऑटोमेटिक पेट्रोल पे अगर है तो इट्स गुड, इट्स गुड, डिसेंट माइलेज। अब इस पे एक मेजर एस्पेक्ट आ जाता है कि ये है हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड जिसे कहते हैं। तो हाँ, उसमें एक इशू है इस गाड़ी में, स्पेसिफिकली जब सर्दियों का टाइम एक्सट्रीम होता है या गर्मियों का एक्सट्रीम टाइम होता है, जब आप कार को रोकते हैं और ये ऑटोमेटिकली स्विच होती है इनटू इलेक्ट्रिक, तो इसका एसी और हीटिंग सिस्टम बंद हो जाता है, खाली ब्लोअर चलता है। तो इफ अगर आपका लंबा स्टॉपेज है और वो एक्सट्रीम वेदर में हो रहा है, तो वो एक अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट है, जो बिल्कुल हाँ, एकदम एसी कट हो जाता है तो पता लग जाता है। हाँ, तो वो एक अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट हो जाता है, वो हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है उसके लिए, इन टर्म्स ऑफ कि हम पेट्रोल की कंजम्पशन बेटर कर रहे हैं। बट देन उसके अलावा मुझे एज सच कोई दिखा नहीं इसमें इशू। हाँ, वो तो शायद सिर्फ बंद स्विच ऑफ हो जाता है इंजन ना, जब आप खड़े होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। रेड लाइट पे जनरली ऐसा होता है कि जब आप खड़े हो तो हाँ जी, हाँ स्विच जी। ऑफ हो जाता है। इसमें भी इसका बैटरी चार्ज नहीं है, आइडलिंग स्टॉप अनअवेलेबल है, बट यूजुअली इसमें ऐसा होता है कि ये इसका एसी ऑफ हो जाता है, बाकी सिस्टम चल रहे होते हैं। हाँ, मतलब इंजन ऑफ हो जाता है बेसिकली, इंजन ऑफ होने के साथ ही आपका बाकी सिस्टम, मतलब एसी ऑफ होगा इंजन स्टॉप के साथ, हाँ जी, बाकी आपका स्टीरियो वगैरह वो चलता वो सब रहेगा, चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स चलते रहेंगे क्योंकि इग्निशन ऑन है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज उसी से जुड़ी हुई और है कि जो आपने बोला कि हाईवेज वगैरह पे ऐसे रन करते हैं, आपको कभी नाइट ड्राइव भी करी है आपने इसमें साथ में? हाँ, नाइट ड्राइव भी की है। वापस जब हम यूजुअली नाइट ड्राइव तो होती है, सिटी के अंदर तो होती है, बट सिटी में उतना पता नहीं चलता क्योंकि जो अपनी रोड्स की लाइट्स होती है वो सफिशिएंट होती है। अमृतसर से आते वक्त हाँ, नाइट ड्राइव हो रही थी क्योंकि हम लेट स्टार्ट हुए थे, तो नाइट ड्राइव वाज कंफर्टेबल। हेडलाइट्स का थ्रो जो था कैसा रहा? हेडलाइट का थ्रो बिल्कुल ठीक लगा मुझे। अब ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा तेज चलाता नहीं हूँ, मेरी वही स्पीड रहती है, नाइट में भी वही स्पीड रहती है 90-95 की, तो हेडलाइट का थ्रो बिल्कुल सही था। मेरे लिए कंफर्टेबल था, मुझे सब प्रॉपर्ली दिख रहा था
और इजीली दिख रहा था। देखो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जब हम सिटीज में चलाते हैं तो ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, बिल्कुल हाईवेज पे जनरली आपकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती नहीं हैं। होती है। तो मेन जो डिफरेंस है या मेन जो थ्रो है लाइट का वो तभी दिखता है। बिल्कुल तो इसमें एलईडी बल्ब्स आते हैं इसमें व्हाइट कलर के, इसमें एलईडी टॉप है। एंड वेरिएंट है हाँ, ये टॉप इसका। एंड में एलईडी है। मेरे को हेलोजेंस का नहीं पता जो लोअर एंड हम्म, वेरिएशन में हम्म। आते हैं इसके, बट एलईडी मतलब हेडलाइट्स इसमें इसके सेटिस्फाइड हो कंफर्टेबल है। आप। हाँ, कंफर्टेबल। एक और क्वेश्चन जो कि ऑफ कोर्स मारुति के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल बोले जाते हैं और बहुत ज्यादा मतलब मेंटेनेंस में भी उनकी हाई कॉस्ट नहीं रहती है। तो इसको मेंटेन करने में कितनी कॉस्ट आती है? मींस जो आप वो इसकी आप सर्विस करवाते हो वो कितने की आपको पड़ती है? ये देखो, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग जो होती है वो बहुत जल्दी होती है। हमारी 1 साल वेट नहीं करते हम, हमारी तो 10,000 किलोमीटर हो जाती है, हम सर्विस करवा देते हैं। फॉर्च्यूनेटली इसकी सर्विसिंग कॉस्ट इतनी नहीं है, 6,500-7,000 रुपए में सर्विसिंग इसकी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं आता है हमें। हम इसकी अभी तक अदर देन फ्री सर्विसिंग, क्योंकि जो पहली स्टार्टिंग की फ्री सर्विसिंग थी, वो तो हमारी 2 महीने के अंदर सारी हो चुकी हो गई थी, थी। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट। तो हमारी फर्स्ट सर्विस थी, वो भी हमारी 7th या 8th मंथ में हो गई थी इसकी सर्विस। उसकी भी 6,500-7,000 रुपए के करीब का बिल आया मतलब ये था। 20,000 वाली आप बोल रहे हो? जो 10,000 वाली सर्विस 10,000 है। वाली, हाँ ठीक है। जी। अब 20,000 वाली अभी मैंने इसको भेजना है। अच्छा अभी करवाई नहीं आपने अभी नहीं 20,000 वाली? करवाई, बट वी डोंट सी अ मेजर इशू। जो एज एज फार एज अगर आप पूछोगे, क्योंकि गाड़ी में कोई इशू नहीं दिखा हमें, तो हमें नहीं लगता सर्विसिंग कॉस्ट भी कुछ खास आएगी अभी। तो 7,000 रुपए के आसपास हाँ, आने वाली है। 6-7,000 तो में बहुत। ये ऑडी की सर्विस के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। ऑडी की तो सर्विसिंग एक बार ही जाती थी, अगर कुछ नहीं भी करवाते थे तब भी 40,000 आती थी। कुछ करवा दोगे तो 75-80,000 हो जाती थी। तो तो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। इसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। एंड कंपेयर टू, क्योंकि ये भी उतनी ही रन करती है जितना ऑडी ऑडी कर रही करती थी, तो सर्विसिंग कॉस्ट भी आप देख लीजिए, वो 40,000 और 6,000 में वो। मतलब वैसे एक चीज मैं मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रही है एक चीज कि काफी स्मार्ट डिसीजन है कि भाई ऑडी, एक तो देखो आपकी डीजल थी हाँ तो वो जी, 10 साल चलनी थी, ठीक बिल्कुल है। ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें ही आपको मिल रही है, मतलब जो जो फीचर्स आपको ऑडी में मिल रहे थे वो सारे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। बिल्कुल। प्राइसिंग भी आपने देखो वो कितने आपने 40-45 लाख के वो आसपास, 45 के हाँ करीब की 45 थी। के खर्च किए थे, इसमें आपने 16-17 16-17 के बीच में। 17 खर्च किए हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल रनिंग कॉस्ट जो है वो कम है। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन मुझे जो लगता है। हाँ, अनलेस इट्स अनलेस आपको गुडविल के लिए कि भाई मैं ऑडी चला रहा हूँ या बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ। नहीं, देखिए, लग्जरी कार चलाने में काफी लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है। जो मैंने ऑडी बेची है अभी, वो 7.5 साल चली है, जिसमें 1.5 साल वो नहीं चली थी कोविड में। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे 6 साल चली थी वो गाड़ी, और वो मैंने चलाई थी 1,35,000 किलोमीटर। तो अब मेरा आइडिया ये होता है कार लेने का, क्योंकि हम चलाते हैं, हमारी ड्राइविंग है। हमारे घर में मैं और मेरी वाइफ वर्किंग है, हमारी ड्राइविंग है, बेटा स्कूल जाता है उसके लिए चलती है, पेरेंट्स अलग कार चलाते हैं, तो हमारे घर में कार की ड्राइविंग है। तो हमने गाड़ी उसी एंगल से लेते हैं कि समथिंग जो कि हम उसको बहुत ज्यादा चला सके और वो रिलायबल हो चलने में। ऑडी में कोई इशू नहीं था, वो भी रिलायबल थी चलने में, मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया था उस गाड़ी में। हाँ, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा थी। वो डीजल थी तो वो वैसे ही, वो थोड़ा उसमें माइलेज का एक बहुत मेजर फैक्टर था। इन टर्म्स ऑफ वो माइलेज डीजल में हाईवे पे मुझे 24-25 का भी देती थी। सिटिंग में मुझे 17-18 का माइलेज देती थी, बट उसको वो नेगेट हो जाता था बिकॉज ऑफ दी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हम बहुत ज्यादा चलाते हैं वो कार, तो वो है हमारा एंगल ऑफ बाइंग अ कार। कुछ लोग होते हैं उनको वो एक स्टेटस सिंबल के लिए रखना होता है, तो फिर देन वो फिर हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए आप कुछ भी कर लो। उसके लिए मतलब फिर एक आप प्रैक्टिकल अगर आपको चलाने के लिए चाहिए तो आपका काम इन सब गाड़ियों से हो आज जाता है। की डेट में जो गाड़ी आ रही है, हाँ, आप एक अच्छी कार विद गुड फीचर्स आप 15 से 20 लाख रुपए के बीच में ले सकते हैं। तो ये भी काफी चीज आप मतलब आपसे स्पेशली सीखने को मिलेगी हमारे व्यूअर्स को भी। तो इट्स ओवरऑल आप खुश हो इस गाड़ी से? बिल्कुल। इस आपको जो एक बेसिक लेवल कार में विद डिसेंट फीचर्स जो चाहिए होती है, दिस इज अ गुड कार। रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइलेज ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका, इफ दैट माइलेज सूट्स यू, तो दिस इज अ गुड कार टू बाय। स्पेशली अगर रिलायबिलिटी देखी जाए इस कार के साथ मारुति ब्रांड की, तो वो एडेड फीचर है हमारे लिए। मेरे को 2 चीजें और पूछनी है आपसे, हाँ, मेरे 2 क्वेश्चंस और आ रहे हैं। आपकी इतनी रनिंग है, सीएनजी या इलेक्ट्रिक की तरफ नहीं गए आप? या देखो, इलेक्ट्रिक हाँ हमने देखी थी, जब ये देखी थी तब हमने उस टाइम पे
नेक्सन देखी थी, वो नया EV वर्जन लॉन्च हुआ था उसका ईवी का। एक हमें मेजर इशू उसमें ये आता था कि हमारी कार की डिसेंट रनिंग है, दिन में 100 किलोमीटर चलती है हमारी एक कार। तो ईवी में हमें एक मेजर इशू ये आने जिसकी क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाई थी, वो ये थी कि वो हमें एक पर्टिकुलर गारंटी देते थे 8 इयर्स और 1.5 लाख किलोमीटर। अब अगर आप मेरी गाड़ी को देखोगे तो 1.5 लाख तो मैं 6 साल में ही बिल्कुल चला दूंगा ईवी को। तो उसके बाद मेरे को उसकी बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं पता। मुझे ईवी में एक मेजर एस्पेक्ट ये नहीं पता कि वो डिटोरेट होती है ईयर ऑन ईयर, बिल्कुल रेंज उसकी सेम नहीं रहती नहीं है। रहेगी। तो कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता था मेरे साथ स्पेशली कि वो ईवी की रेंज उतनी ना रहे और मुझे हर दूसरे दिन चार्ज करनी पड़ जाए गाड़ी।